हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत तो आज बहुत देर से हो रही क्योंकि आज मैंने लगाई थी मेहंदी और मेरे हालात देखिए क्या हो गए हैं। कई बारी तो ऐसी मेहंदी आती है जो बिल्कुल नहीं चढ़ती है और कई बारी ऐसी आती है कि जो पूरा शक्ल वकल सब कुछ लाल करके चली जाती है। भाई साहब ये देखो लाइनें बनी हुई हैं। आज स्टोव की ये रक्षाबंधन तक, मतलब 9 तारीख का है रक्षाबंधन ना, मेरे को घर जाना है, तब तक साफ हो जाए, नहीं तो ऐसी शक्ल लेके जाऊंगी मैं लाइनों वाली। और बाल हो गए हैं मेरे बिल्कुल लाल लाल से, अजीब से बिल्कुल। इसमें वीडियो मतलब समझ नहीं आ रहा है पर बिल्कुल एकदम रेडिश रेडिश जैसे बरगंडी कलर टाइप का लग रहा है। सनी को लाल बाल पसंद नहीं है। देखो क्या कमेंट आता है इस पर। तो मौसम की बात करें तो आज भी देखिए बाहर तो हो रही है भयंकर बारिश। अभी थोड़ी थोड़ी सी रुकी है, काफ़ी देर से हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सनी बहुत देर से गए हुए हैं बाहर, सुबह का ही गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं वापस काम से। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ, लंच करते हैं आ जाएं तो। वैसे तो हो गई है काफ़ी देर। मेहंदी लगाने के चक्कर में 3-4 घंटे रखना पड़ता है मेहंदी ना, तो उस चक्कर में हो गया। मुझे भी नहाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी तो नहा के निकल आई हूँ, बाल कंघी वंगी नहीं किया है। और कलर वाकई देखो कैसे लाल लाल सा हो रहा है भाई साहब, एकदम भयंकर मेहंदी मिल गई इस बारी मेरे को। केमिकल के चक्कर में तो मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली मेहंदी भी केमिकल वाली ही है क्योंकि इतना डार्क नहीं चढ़ता है यार नेचुरल मेहंदी। पता नहीं बहुत ज़्यादा डार्क चढ़ी है। खैर चलो खाने की तैयारी करते हैं। आज सुबह से बिजी भी थी मैं, बहुत सारे काम थे मेरे को, घर के नहीं थे वैसे काम थे, तो काफ़ी टाइम उसमें भी लग गया। एक गाड़ी आती हुई दिख रही है मुझे, अपनी अपनी सी लग रही है, शायद सनी ही है, लग तो रहा है वही है। थोड़ा नज़दीक आए तो पता चले, ऐसी आंखों से दिखता भी तो नहीं दूर का क्लियर। और मौसम देख लो अभी भी बिल्कुल बारिश जैसा ही बना हुआ है, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल। चलो किचन में चलते, खाने की तैयारी करते हैं। भूख तो लग रही भाई साहब, लेकिन आज सुबह सुबह हुआ था सिलेंडर चेंज और मैं किचन में आई हूँ ना तो मेरे को गैस की आ रही है बहुत भयंकर स्मेल। और मैंने एक ऐसे बर्नर ऑन किया ना तो बड़ी छुप से करके आवाज़ आई है अजीब सी, मतलब गैस बर्नर से जितनी तेज निकलती ना उससे कहीं ज़्यादा तेज आवाज़ थी। तो मुझे लग रहा है डर, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का कुछ अता पता नहीं रहता, डर भी बहुत लगता है। मैं स्मेल आ रही है गैस की बहुत तेज। सिलेंडर तो यहाँ रखा है, नीचे से लीकेज नहीं है, कुछ पंखा है गैस के साथ। मैं ऐसे नहीं जलाऊंगी, आग भूख लग गई तो फिर भैया कौन संभालेगा, मैं अकेले क्या करूंगी, क्या करूँ। बहुत तेज स्मेल हो रही है, मेरे को लग रहा है लीक हो रही है गैस, नॉर्मल नहीं है ये। मैं नहीं बनाऊंगी, फोन करती हूँ सनी को, देखूँ कितना टाइम लगेगा। गाड़ी आती दिख रही थी, मेरे को लगा अपनी है पर वो अपनी नहीं थी, किसी और की थी। यहाँ नहीं आ रही है बिल्कुल भी स्मेल, उधर बहुत तेज आ रही है। टाइम हो गया बहुत ज्यादा। आज सुबह वैसे हमने नाश्ता किया था, सनी समोसा वगैरह लेके आए थे सुबह सुबह जाके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूखे हैं, पर देर हो गई है, खाना खाने का दिल कर रहा है। 4 बजने वाले हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वेट करते करते इतना टाइम हो गया ना, बारिश में पता भी नहीं चलता है। अब 4 बजे तो क्या ही लंच करें, पर फिर भी भूख लग रही, खाने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी कुछ बना लेते हैं, पर गैस रिस्क नहीं लेगा अपन को, डर लगता है इन चीज़ों से। फोन करती हूँ सनी को। ये आ गए भाई साहब, ये तो चेक कर रहे हैं ठीक है। ऐसी आवाज़ क्यों आई थी फिर उससे? अभी भी आई थी एक बारी, पर मैंने वो पीछे से पाइप सेट किया ना वो वाला। तो ये बताओ ना कि लूज हो रहा है, वो बोल नहीं रहे हो तुम। अब स्मेल भी नहीं आ रही है, इतनी तेज स्मेल आ रही थी। कुछ नहीं है, ठीक कर लो। भूख लग रही इतनी तेज मेरे को। ये देखिए भिंडी मैंने मसाला लगा के छोड़ा हुआ है, इसको फ्राई करना था मैंने, और साथ में फुलके बनाने थे। इतनी भूख लग रही थी तेज, लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं, के पीछे की पाइप लूज थी कह रहे हैं। चलो बनाते हैं यार फटाफट। तो इधर हमारी मसालेदार भिंडी बिल्कुल फ्राई हो रही है बढ़िया से। आजकल ये वाली भिंडी ना बहुत टेस्टी लगने लगी है, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है खा के। सनी ने भी बहुत सारी खा ली, ये इतनी रखी हुई है, थोड़ी सी बच रही थी तो मैंने सोचा ये भी फ्राई कर दूँ, ऐसे भी खाई जा सकती चिप्स की तरह। कढ़ाई गर्म हो रही है आज। तो बस ये फ्राइड है, रोटी वोटी सब कुछ बना के रख लिया मैंने, बस ये फ्राइड है, फिर खाना खाती हैं। भूख लग रही बहुत ज़बरदस्त, गैस के चक्कर में और लेट हो गया। पता नहीं मेरे को ना, जैसे कुकर है अगर उल्टा सीधा सीटी मार दिया या उसमें से फट 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 पानी साइडों से निकल गया, कुछ भी हो गया ना तो मेरी हालत हो जाती खराब। मैं छोड़ के भाग लेती हूँ, जब तक वो ठंडा नहीं होता तब तक मैं उसमें कुछ नहीं करती हूँ।
ऐसे ही गैस का सीन है। गैस से उल्टी सीधी कहीं स्मेल आई, कुछ भी हुआ, बर्नर बवक गया, कुछ हुआ तो मैं तो वहां से चंपत। उसके बाद जब अपने आप सही हो जाएगा तभी आऊंगी दोबारा मैं थोड़ी देर में। भिंडी बड़ी टेस्टी बनी है, ऐसे खाने में मजा आ रहा है। भूख लगी हो तो सब अच्छा लगता है। कुरकुरी बिल्कुल, जल्दी से फ्राई हो जाए, फुलके खाऊं तो कुछ शांति मिले। तो लग रहा है ये फ्राई होते थे मैं खड़े खड़े यही ना खा जाऊं। सनी खा रहे हैं अभी खाना। आज ऐसा दिन जा रहा है कि ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बिजी डे। देखो मैंने कौन बनाया। जी हाँ, तुमने बनाया। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये जो मैंने कल कॉर्न छील के रखा था ना, उसको आज फ्राई कर रहे, क्योंकि कल हम लोग शाम को बाहर चले गए थे तो टाइम नहीं मिला था। अब आते आते देर हो गई तो फिर हमने सीधा डिनर ही कर लिया था। कह रहे मैं बना रहा हूँ, मैं इसको रख के बैठी उतनी देर से। और क्या करोगे तो? फिर फोन आ गया किसी का, एक आदमी का फोन नहीं रुकता। ये बनी गई है ऑलमोस्ट, और इधर सब्जी की भी तैयारी हो गई है। बर्तन देखो यार, मैं तुम्हें जिंदगी तबाह हो गई है। बाइक आउट बर्तन धोते धोते मेरी काम वाली इतना परेशान कर रही ना कि क्या ही बताऊं। फिर बर्तन धोए मैंने, फिर गायब हो गई हैं। मेरे को लगता है 4-5 दिन हो गए लगातार मेरे को बर्तन धोते धोते। क्या बनना है? गट्टे की सब्जी। उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ है तो वो बता दो। ग्रेवी मैं बनाऊंगा, गट्टे की सब्जी वो बनाएगी, वो भी वो वाले पेंसिल वाले। उसको डाल के घुमा के उसमें बीच में स्पेस होना चाहिए, फिर वो फ्राई होना चाहिए, वो वाला खाना। इतने दिन से परेशान है गट्टे की सब्जी खाने के लिए, पर मैं बना नहीं पा रही हूँ। टाइम की वजह से ना कुछ करके टाइम निकल नहीं पा रहा है। थोड़ा मेहनत का काम है ना, तो आज भी तो यार मेरी हालत खराब हो गई। मैं थक गई। आज मैं जब से सुबह से उठी हूँ मैंने बिल्कुल 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया। इतना काम था मेरे को। घर जाना है, मैं उसकी भी तैयारी नहीं कर पा रही। थकान हो रही है मेरे को। एक तो झाबा भर के बर्तन धो रोज, कसम से ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। कुछ हाउस हेल्प रखने का कोई फायदा थोड़ी है। जब मेरे को ही थकना है, मेरे को ही करना है मर मर के, तब फायदा क्या है? कंधा वंधा भी दुखने लगा आज तो मेरा। तो वो मकई की घुघरी बन रही है और सनी सुबह से आज गट्टे की सब्जी खानी है। मैं कहा मैं पूरी मेहनत नहीं कर पाऊंगी, आधी तुम करो आधी मैं। तो कह रहे ठीक है। तो गट्टा मैंने बनाना है। एक तो उसमें इतना स्पेसिफिकेशन है, इनको पूरा वो गोल मतलब पकौड़ी जैसा गट्टा नहीं चाहिए होता। उसके बीच में ना होल होना चाहिए। पेंसिल के इर्द गिर्द बेसन लपेट के उसको नलकी जैसा बना के पहले बॉईल करो, फिर फ्राई करो। 10 झमेले पर बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में बनाती हूँ अभी। पहले वो अपनी ग्रेवी तो तैयार कर लें। ग्रेवी तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ग्रेवी वो करेंगे और गट्टा मैं बनाऊंगी। उसके बाद रोटी वोटी तो ऑब्वियसली मैंने ही बनाना। थकान हो गई है मेरे को। कैसा हो रहा है मेरा उजड़ा उजड़ा एकदम। कंघी भी नहीं कर पाई मैं आज तो, ऐसे ही पड़े हुए मेरे उजड़े बाल। अब कल ही करूंगी। ये मकई की घुघरी बन के तैयार हो गई। बहुत ही टेस्टी होती है। तुमको कैसी लग रही है? अच्छी है, मेरे को तो बहुत पसंद है। जिन लोगों ने खाई है उनको पता होगा कैसी होती है। जिन्होंने नहीं खाई तो इसकी रेसिपी बहुत सिंपल होती है। मकई छिलने में जो टाइम लगता है, क्योंकि बिल्कुल नरम नरम दाने वाली मकई चाहिए होती है ना, तो आराम से नहीं छिलती, बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद कढ़ाई में सिर्फ 1 चम्मच तेल डालो, मकई के दाने डाल दो, ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च, और 10-15 मिनट में पक जाती है अच्छे से। उसके बाद एकदम टेस्टी घुघरी तैयार। तो चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं। इधर देखिए सनी ने ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार कर दी है। और कितना तेल है, बाप रे बाप, डुबकी लगा लो तेल में। नहीं कहूँ, इनको आज अपनी मर्जी का खाना था, खूब सारा तेल डाल के। गट्टे बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बेसन है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा धनिया ये सब है मसाला। उसके अलावा थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सब्जी मसाला, हींग, अजवाइन और थोड़ा सा नमक, ये सब डाल के अब मैं इसको आटे जैसा गूंथ लूँगी। पहले इसके गट्टे बना के बॉईल करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। पानी तब तक गर्म हो रहा है, तब तक इसको गूंथ लेती हूँ। पहले मैं ये बेसन गूंथ के इसका डो बना लिया। थोड़ा इसमें तेल भी डाला क्योंकि छूटता नहीं है ना बेसन तेल डाले बिना, चिपचिपा सा रहता है, चिपकता रहता है हाथ में। तो थोड़ा तेल डालने से ही ये ऐसा अलग होगा और डो जैसा बनेगा। और साथ में कटोरी में थोड़ा तेल ले लिया है। आजकल हमारा सरसों का तेल हो गया है खत्म, तो मजबूरी में रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। अब घर जाएंगे तो लेके आएंगे, फिर सरसों का तेल ही यूज करना होता है। मतलब मैं रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज करना नहीं चाहती हूँ, पर इधर कई महीनों बाद लेके आए हैं। और सबसे मुसीबत की जड़ ले आई हूँ नटराज पेंसिल।
बचपन में कितनी सारी रहती थी ना हमारे पास। सारी फाइट इसी बात की है कि ऐसा गट्टा बनाना है जिसके बीच में होल हो। तो ये बेसन इस पे रोल करूंगी और उसके बाद उसको निकाल के डंडी जैसा फिर इसमें डालूंगी। चलिए बनाते हैं। ऐसा करने से क्या मिल जाता तुमको वैसे? वो अंदर से भी पकता है ना। हाँ, ऐसा होल होना चाहिए इसमें। सही है, सेटिस्फाइड। ऐसा बना के भैया, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं से जैसे समझ आता है मैं वैसे ही बनाती हूँ। तेल लगाना पड़ता है, इतना चिपकता है बेसन। बस इसको ऐसे ही बॉईल होने देते हैं। 10-15 मिनट बॉईल होगा, 10 मिनट में भी हो जाएगा। तो बॉईल होने के बाद इसको निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर छोटा छोटा कट करके फ्राई कर लेंगे। बस तैयार हो जाएगा गट्टा। और इधर ग्रेवी तो मेरे ख्याल से तैयार ही है, एकदम बन रही है। मैं तब तक सोच रही हूँ आटा लगा लूँ, फुल के खाएंगे साथ में। बॉईल हो गया, बहुत गर्म है, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर काटते हैं। और इधर देखो सारा पानी गया उसमें, पर नमक तो नहीं तेज होगा ना भाई? हाँ, मिली जुली सरकार, गठबंधन वाली सरकार गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं। ऐसा तुमने प्याज फ्राई किया कि ग्रेवी काली कर दी? ठीक है, ग्रेवी यही मैंने किया था तो मैं 10 डायलॉग सुनती कि कैसी शक्ल लग रही है। और तेल कितना है श्वेता, छूट गया तो मैं निकाल दूंगा थोड़ा सा तेल ना। निकाल देना यार, इतना तुम तो बीमार करोगे खिला के। ये थोड़ा सा अच्छा नीचे से पकड़ गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भगवान हे राम, हम लोग का बच्चों वाला काम हो रहा है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर फ्राई करते हैं। कढ़ाई तो रखी है, सनी ने तेल वो प्याज फ्राई किया था ना, तो तेल इसमें बच रहा है, इसी में कर लूंगी। और कढ़ाइयाँ गंदी क्या करूं, इनकी दीदी परेशान हो जाएंगी सुबह। बहुत काम करती है बेचारी। ये ठंडा होने देती हूँ, पूछती हूँ। मैं कह रही कि मैं ज्यादा कढ़ाइयाँ गंदी कर दूंगी तो मैं दीदी परेशान होंगी ना सुबह। तो धो के रख दो ना। धो के रख दूं सारे बर्तन? आधी रात में झाड़ू भी मार दियो ताकि सुबह मुगाना करके चली जाए, सब ठीक ठाक है कि नहीं? भगाऊंगी कल मैं। कल नमस्ते दीदी। बहुत दुखी हो गई हूँ यार, इतना काम करना पड़ता है ना। 3-4 दिन उधर पूरा गायब रही। देखो मैं एक बात बताती हूँ, इंसान को कुछ भी होना ऐसे झूठ बोल बोल के काम से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। जब उनको चोट लगने का उन्होंने बताया था तो मैं से बोला कि मेरे हाथ में मैं ऐसा गिरी कि हाथ में जो चूड़ियाँ पहनी थी वो सारी चूड़ियाँ घुस गई हाथ में, और बहुत तेज कट गया है लंबा सा काफी, और उसकी वो ड्रेसिंग हो रही है। तो डॉक्टर ने मना किया पानी में हाथ डालने के लिए, तो मैं 3-4 दिन हाथ नहीं आऊंगी, ये बोला था उन्होंने मेरे को। जब वो 4 दिन बाद आई है काम पे, उनके हाथ में कोई चोट का निशान नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी, मैंने पूछा चोट तुम्हारी ठीक हो गई? तो कहती हाँ दीदी ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अंदरूनी चोट तो चलो कि नहीं निशान बना, लेकिन आप बता रहे हो कि ड्रेसिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो कहीं तो कुछ कट दिखना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए ना कि 4 दिन में एकदम उड़नछू हो गया। आज तक मेरे माथे पे ये निशान है बचपन की लगी चोट का, उनका 4 दिन में हाथ से साफ हो गया बिल्कुल। तो ये काम मेरे को नहीं पसंद आता है। आपको छुट्टी करना कर लो, जेन्युइन चीज बता के करो, बेवकूफ ना बनाओ। तो बस यही सब है। और शाम के टाइम अक्सर गायब हो जा रही है यार। बात ये नहीं कि इंसान कर नहीं सकता, काम कर सकता है, लेकिन हम रखते किस लिए हाउस हेल्प? इसलिए ना कि हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, बाकी कामों के लिए टाइम मिल जाए। अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम हो, मुझे कुछ ना करना हो, तो मैं ऑब्वियसली कर ही लूंगी ना खुद। मैं क्यों किसी और के सामने गिड़गिड़ाऊंगी कि काम करो आके? तो किस लिए इंसान रखता है? इसीलिए ना कि थोड़ी सहूलियत रहे। अब जब वो सहूलियत नहीं मिल रही है तो फिर क्या फायदा है? सब लोग इतनी ज्यादा आती हैं, सब लोग काम करने के लिए, हर कोई दोनों टाइम करके जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इनको बारिश हो जाती है, इनको धूप हो जाती है, इनके यहाँ जोक निकल जाती है, गिर जाती हैं, हर रोज कोई बहाना खड़ा है। तो मेरे से नहीं हो रहा है यार, अब इतना मैं नहीं झेल पाऊंगी। और रोज चिक चिक करना भी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है। तो बस फुल एंड फाइनल एक ही बार बात करो, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। गट्टे मैंने काट लिए इसमें छोटे छोटे पीसेस, और इसको तलने डाल दिया भैया। बस ये काम हो जाए, मेरी जान छूटे। आज मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं महसूस हो रही है,
में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ये जो ऐसा होल है ना बीच में, ये इनको चाहिए था स्पेशली। बहुत थक गई हूँ यार मैं आज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ जाके तुरंत। तो ये तल लूँ। ग्रेवी तो बनी गई है, ग्रेवी तैयार है। और ये देखो सनी का काम, कितना छींटा मारते, मेरे पंखे तक पे छींटा चला गया है। सब मेरे को ही साफ करना पड़ेगा। इतना तेल है, तेल को निकाल देंगे अभी, बस इसमें डालना है गट्टे तल के। उसको थोड़ी देर में फुलके बनाऊंगी। ये तल के निकाल दिए मैंने, जिस प्लेट में काटा था उसी प्लेट में निकाल दिया। क्या 10 प्लेटें गंदी करना ना, वो भी तो इसी की थी, तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे अजीब सा लग रहा है। तो खैर तल के निकाल दिया है, और अब तेल ठंडा हो जाए फिर इसको छान के रखूंगी, कढ़ाई धोने में डालूंगी। एक वही इतना गर्म है कि हाथ में टिक नहीं रहा है। एक मैं खा के देखती हूँ कैसा टेस्ट हो रहा है। इसमें छेद नहीं है, देखो ये पेंसिल के सिरे पे रहा होगा ना, ये लास्ट वाला पीस है, तो यहाँ तक शायद पेंसिल पहुंची नहीं। खा के देख लेती हूँ कैसा टेस्ट हो रहा है। होगा अच्छा बना, बहुत गर्म है। एक काम और है, कपड़े बांध के रखने हैं, गट्ठर सुबह प्रेस वाले को देना है। हम लोग को जाना भी है घर ना, तो कपड़े आयरन कराने पड़ेंगे। मैं सोचा था खुद ही कर लूँगी, पर मेरे पास टाइम नहीं लग रहा है। कल भी मेरे को टाइम नहीं है बिल्कुल, कल भी बहुत सारे काम हैं। तो गट्ठर बना के रख देती हूँ, सुबह ले जाएगा वो। उनको भैया को बोल दिया है आने के लिए, तो कह रहे सुबह सुबह ले जाएंगे, शाम को दे देंगे। ये रही मेरी प्लेट, खाना खाते हैं। भूख तो इतनी खास नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि घूगरी खा ली थी ना, और सनी की फेवरेट गट्टे की सब्जी ग्रेवी खुद ही काली कर दी है, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और सनी ने तो खा लिया, वो कह रहे अच्छी बनी है, बाकी मैं खा के देखूंगी कैसी बनी है। और आज मेरे को टायर्डनेस भी बहुत हो रही है। मुझे पता नहीं ब्लॉग कितने मिनट का बना हुआ है ये भी बहुत टेंशन होती है ना, टाइम पूरा करना पड़ता है। तो अभी तो क्या ही टाइम पूरा करूंगी मैं, अगर छोटा भी बना हुआ है तो कोई बात नहीं, चलता है एक आधा दिन, क्योंकि रात हो गई है, खाना खाएंगी और अब इसके बाद मैं इतना थक गई हूँ कि अब मैं रेस्ट करूंगी, सोऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूंगी। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये पीछे देखिए कपड़े की गट्ठर रखी हुई है प्रेस वाली। बाय बाय।